पूरे हरियाणा में सफाई कर्मचारी एक बार फिर हड़ताल पर जा सकते हैं। दिवाली के सीजन पर कई दिनों तक हड़ताल करने के बाद जब सरकार से उनकी बातचीत हुई तो सरकार उनकी मांगें मानने के लिए तैयार हो गई और हर महीने उनकी धीरे धीरे मांगें पूरी करने की बात कही। मगर अब सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगें नहीं मान रही है और उनकी मांगें पूरी करने की दिशा में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। इसी को लेकर आज हिसार में नगर पालिका के अंदर सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नगर निगम में चल रही हाउस मीटिंग के दौरान सफाई कर्मचारियों ने नीचे प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। सफाई कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों के अनुसार सरकार अपने वादे के अनुसार उनकी मांगें नहीं मान रही है। सरकार ने वादा किया था कि जल्द से जल्द सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा और ऐसे ही दूसरी मांगे भी मानी जाएंगी। सरकार की तरफ से एक दो छोटी डिमांड्स ही पूरी करने का कार्य किया जा रहा है। अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो सफाई कर्मचारी फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। आज जो हमारा प्रदर्शन है वो जो 29 तारीख की जो बातचीत हमारी हुई थी मंत्री जी के साथ, उसके परिपत्र अभी तक मंत्री जी ने इशू नहीं किए, तो कर्मचारियों में रोष है। हम कहना चाहते हैं जो प्रोसीडिंग कॉपी आपने भेज दी है, जिन मांगों पे सहमति हो गई है उसके परिपत्र भेजना शुरू करें ताकि कर्मचारियों को ये पता लगे कि भाई हमारी मांग इतनी मान ली है और इतनी नहीं मानी है। अब कर्मचारी हमारे से सवाल कर रहे हैं, आए दिन ये बातें चलती है कि भाई क्या मानना है क्या नहीं मानना। तो हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि जो जिन मांगों पे हमारी सहमति बनी है उनके परिपत्र जो है जल्द से जल्द जारी करें, अन्यथा हम दोबारा आंदोलन करने पे मजबूर होंगे। फिर इसकी जिम्मेवारी जो है सरकार की होगी। तो मुख्य मांगे क्या कुछ थी सर? मुख्य मांगे यही थी कि कौशल रोजगार निगम जो था वो जो है नगर निगम के कर्मचारियों को इससे बाहर किया जाए। उन्होंने कहा ये सरकार का नीतिगत मामला है, इसको 30 दिसंबर तक का टाइम दिया है। 30 दिसंबर के बाद इस पर दोबारा बातचीत होगी और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात थी। उन्होंने कहा कि 2-2 हज़ार करके हम सभी कर्मचारियों को पक्का करेंगे। 2,000 का ज्ञापन हर महीने से निकालेंगे। 1 महीना होने को जा रहा है, कोई ज्ञापन की प्रक्रिया अभी तक नहीं बनी है। तो हम कहना चाहते हैं जल्दी से उस प्रक्रिया को लागू करके 2-2 हज़ार जो आपने क्राइटेरिया बनाए हैं उसको जल्द से जल्द लागू करने का काम सरकार करे। और तीसरा था समान काम समान वेतन, उनका भी अभी कोई परिपत्र नहीं आया। और हमने ये कहा था कि हमारे जितने भी साथी, जितनी भी कैटेगरी के कर्मचारी कौशल निगम में आपने ले लिए हैं उनको बाहर करें। तो ये भी सरकार की नीति का मामला बता करके उन्होंने टाल मटोल की थी। वो 11 मांगे ऐसी थी जिन मांगों पे हमारी सहमति बनी थी, लेकिन आज तक एक भी परिपत्र जारी नहीं हुआ। इक्का दुक्का परिपत्र जारी हुए हैं, जैसे तेल साबुन का वो पहले से हमें मिल रहा था, एक लाइन सिर्फ हटा दी है। कोविड का जो इशू था उसको हटा करके रेगुलर उसको लागू किया जाएगा। और वर्दी शूज़ की बात थी वो हम पहले से ले रहे हैं। वो जो पुराने पत्र जो लागू किए हुए हैं उन पत्रों को दोबारा से सरकार ने भेजा है। ये सरकार की सरासर जो है घटिया और ओछापन है जिसे कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हम ज्ञापन दे रहे हैं अपने कमिश्नर साहब को, मुख्यमंत्री जी के नाम। हम बताना चाहते हैं कि समय रहते हमारी मांगों का जिन पे सहमति बनी है उनको लागू करने का काम करें, अन्यथा कर्मचारी फिर एक बड़ा आंदोलन करने पे मजबूर होगा। हमारा जो 1,000 रुपये सफाई भत्ता हमें मिलता, अब प्रशासन और सरकार ने बदमाशी करके पक्के कर्मचारियों का 1,000 रुपये जो सफाई भत्ता जो लागू था उसको काटने का प्रशासन ने काम किया। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं हिसार के प्रशासन से, पूरे हरियाणा में सफाई भत्ता मिल रहा है और यहाँ काट लिया गया है, उसको जल्द से तुरंत प्रभाव से उसको दोबारा लागू करें, अन्यथा हम लोकल आंदोलन भी करने पर मजबूर होंगे। हम प्रशासन को बता देना चाहते हैं सर। पहले काफ़ी बारी बातचीत हुई है, मुख्यमंत्री से भी बात हुई इस मामले में, मंत्री से ही बात हुई, कविता जैन थी जो हमारी मंत्री, उनसे ही बातचीत हुई है। वही बातचीत तो कर लेते हैं, आश्वासन दे देते हैं, लेकिन उसे व्यवहार में लागू नहीं करते। लेटर लगातार रोके हुए हैं जब से सरकार है ये भाजपा की। ये कर्मचारी विरोधी है, समझौते कर लेती है, चाहे सर्व कर्मचारी संघ के साथ हो चाहे किसी और संगठन के साथ हो, समझौते कर लेती है लेकिन उसको व्यवहार में लागू नहीं करती। इसलिए सारे कर्मचारी
तमाम हरियाणा के कर्मचारी इस रोष है बहुत ज़्यादा, या तो इनकी डिमांड जल्दी करके मान ली जाए, अन्यथा दोबारा ये लोग हड़ताल पर जाने का कष्ट करेंगे और पब्लिक से माफ़ी चाहेंगे कि हम रोज़ रोज़ ये हड़ताल नहीं करना चाहते। लेकिन सरकार जानबूझ के लोगों को परेशान करवाने के लिए हड़ताल करवाने पे सफाई कर्मचारियों को, नगर पालिका के कर्मचारियों को मजबूर करते हैं। सर बार बार आप हड़ताल और प्रदर्शन कर रहे हो, लेकिन सरकार की मंशा क्या लग रही है? वादा करके सरकार की मैं कह रहा हूँ जी, जब से सरकार आई है भाजपा की, खाली आश्वासन ही है उनके पास, हाँ भर लेते हैं लेकिन व्यवहार में कोई चीज़ लागू नहीं करते। इसलिए कर्मचारियों में काफ़ी रोष है। हम पहले पब्लिक से पहले ही माफ़ी मांग चुके हैं और ये शहर हमारा अपना है, हम नहीं चाहते यहाँ कोई महामारी फैले, कोई बीमारी फैले, लेकिन सरकार जानबूझ के ने इन कर्मचारियों को मजबूर करती है हड़ताल करने के लिए, लोगों को परेशानी देने के लिए। अब पहली बार हरियाणा के अंदर दिया जो जला गया है, कूड़े के ऊपर जलाया गया है और सरकार ने जानबूझ के जलवाया है वो, क्योंकि पहले हर घर में सफाई होती थी, कूड़ा गलियों में साफ हो जाया करता, लेकिन अब की बार सरकार ने बदमाशी करके ने सही समय पे हड़ताल करवाई है। 2 दिन की थी, फिर 3 दिन की है। अगर हड़ताल समाप्त करनी होती तो पहले बातचीत करके ना इसको समाप्त करवा सकते थे, लेकिन जानबूझ के 11 दिन हड़ताल करवाई, लोगों को खूब परेशान करवा दिया। हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार व्यवहार में ना आए। पब्लिक से भी अपील करेंगे कि ये सरकार जन विरोधी है, इसके उखाड़ फेंकने का ही काम करें आने वाले समय के अंदर। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनको तुरंत प्रभाव से लागू करने की अपील करता हूं। और हमारा भी जो रिटायरमेंट कर्मचारी है वो भी नगर निगम के आगे कल या परसों हम धरना देंगे 4-4 घंटे, क्योंकि बुजुर्ग आदमी है, 4-4 घंटे यहाँ बैठ के ने और इस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। हमारी जो डिमांड है रिटायरमेंटों की, मृत्यु के आश्रितों की, वो डिमांड भी यहाँ का प्रशासन और हरियाणा सरकार लागू नहीं करी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।